नमस्कार। आज एक मेल कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कुंडली में मैं दशाओं के आधार पर, ग्रहों की स्थिति, उसके प्रभावों के आधार पर इस व्यक्ति के, इस जातक के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले, दुख सुख प्राप्त हुए, मान अपमान प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की स्थिति और उनकी दशा पर। कहते हैं ना कि फला व्यक्ति का दशा खराब चल रहा है, फला व्यक्ति की बड़ी अच्छी दशा चल रही है। तो दशा क्या है? दशा यही ग्रहों की दशा है जो होती है कुंडली में, ज्योतिष में। दशाओं का प्रभाव ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति को अर्श से फर्श पर लाकर पटक देता है, और किसी उसी व्यक्ति को अगर दशा अच्छी आ जाए तो फर्श से अर्श पर भी ले जाकर बिठा देता है। इस कुंडली, ये एक उदाहरण कुंडली है इस बात की, इस जातक को अपने जीवन में कैसे फर्श पर पटका और किस तरह से अर्श पर भी ले गया। दशा, आप देखिए, ये बड़ी डिटेल है। शाहगंज, उत्तर प्रदेश। ये शाहगंज एक स्थान का नाम है, जौनपुर जिले में आता है। किसी व्यक्ति की कुंडली को समझने के लिए कुछ बा कुछ जो चीजें, मुख्य चीजें हैं सब, उसमें सबसे पहले लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा को समझना बहुत जरूरी है, प्लस ग्रहों का पल। ये चीजें, इन चीजों से ही हम एक व्यक्ति का आचरण, उसका आचार विचार, उसकी मानसिकता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये सब चीजें हम बहुत अच्छी से भली भांति समझ सकते हैं। जैसे इसी कुंडली में है। इस कुंडली में आप देखिए, लग्न में कुंभ राशि है। कुंभ राशि क्या है? स्थिर राशि। यानी जातक स्थिरता पसंद करेगा, स्थिर जीवन शैली चाहेगा, एक स्थिर काम चाहेगा कि एक ऐसा काम जिससे मैं जीवन भर वही करता रहूं, मुझे भटकना ना पड़े। तमोगुणी राशि है, और स्वामी भी तमोगुणी है, शनि। यानी कि इस व्यक्ति के अंदर तमोगुण का प्रभाव अधिक होगा। शुक्र गुरु जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ना दृष्टि ना युति। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक के अंदर तमोगुण होगा, लग्न को देखते हुए तमोगुण का प्रभाव अधिक होगा। यहां से हम ये देख लिए। उसके अलावा ग्रहों का बल यहाँ जो होता है ना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी जातक के जीवन में। यानी बलवान ग्रह, जो अधिक बलवान ग्रह हो, उसके अकॉर्डिंग जातक का, हमारा जीवन में हमारी मानसिकता, आचार विचार, गुण धर्म वगैरह, ये बलवान ग्रह भी डिसाइड करते हैं। अगर अशुभ ग्रह अधिक बलवान है तो हमारे अंदर तमोगुण अधिक होगा, शुभ ग्रह अधिक बलवान है तो हमारे अंदर सतोगुण रजोगुण अधिक होगा। इस कुंडली में आप देखिए, मंगल और शनि अधिक बलवान हैं अपेक्षाकृत शुभ ग्रहों के। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। तो इनसे आप मान के चलिए कि मंगल सबसे अधिक बलवान है, और बुध भी मान लेते हैं बलवान है, लेकिन उतना नहीं है, और शनि भी बलवान है। तो आप देखिए, अशुभ ग्रह अधिक बलवान है। तो इससे भी हमें, यहां से भी इंडिकेशन मिलता है कि जातक के अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक होगी, है ना। दो चीज हो गई। अब सूर्य और चंद्रमा को देखना भी बहुत जरूरी है। चंद्रमा आप देखिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में चंद्रमा के जाने से सबसे पहली चीज ये मान के चलिए कि चंद्रमा कमजोर हो गया, मन हमारा कमजोर हो गया, मन पीड़ित हो गया। ऐसा व्यक्ति भयभीत रहता होगा, भ्रमित रहता होगा, आशंकित रहता होगा। चंद्रमा देखिए राहु के साथ भी है। राहु भी ये सब चीजें देता है। अगर चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति आशंकित, भ्रमित, भयभीत रहता ही रहता है। ठीक है। अब इस कंजंक्शन में, अच्छा, चंद्रमा को देख लिया, आप सूर्य को भी देख लीजिए। सूर्य भी देखिए, आप छठे भाव में बैठा है। सूर्य भी पर्याप्त बल है, वैसे इसको एक बल मिला हुआ है, पर्याप्त है। रेड रेड जो लाइनिंग है इससे ऊपर है।
तो सूर्य पर्याप्त बली है, यानी कि हम कह सकते हैं जातक के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आत्मबल अच्छा होगा, साहसी होगा। लेकिन छठे भाव में सूर्य गया है। छठा भाव भी हमारे रोग का होता है, ऋण शत्रु का होता है, रोग ऋण शत्रु इन चीजों का होता है। तो सूर्य हालांकि बलवान है और गुरु के साथ बैठा है, केतु से दृष्ट है, तो थोड़ी शुभता थोड़ी अशुभता दोनों चीजें मिला जुला करके अच्छा है, ठीक है। सूर्य इतना खराब नहीं है जितना चंद्रमा यहाँ पीड़ित है। चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित है। एक तो राहु केतु प्रभाव में है, अष्टम में बैठे, ठीक है। और सूर्य से आप देखिए बहुत दूर नहीं है। सूर्य से आप 30 60 28 30 60 38 और 13 51 51 डिग्री आगे है, यानी कि शुक्ल पंचमी का ये जन्म है इनका, इस जातक का शुक्ल पंचमी का जन्म है। और जब चंद्रमा सूर्य से 72 अंश आगे और पीछे बाहर हो, 72 अंश, तो चंद्रमा ऐसा चंद्रमा बलवान माना जाता है, पक्ष बली माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये चंद्रमा 72 अंश के दायरे के अंदर है, काफी अंदर है। इसलिए ये चंद्रमा वैसे भी शुभ नहीं है, अशुभ ही है, क्योंकि सूर्य से नजदीक है। ये बात हो गई। अब लग्नेश को भी आप देख लिए, सप्तम में तो बैठा है, बहुत अच्छा है, लग्न को देख रहा है, पंचमेश के साथ बैठा है। बुध कौन है? पंचमेश है, लेकिन ये बुध अष्टमेश भी है। ये भी ध्यान देने की बात है, बुध का मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है। तो एक तो ये पंचम और केंद्र, यानी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बना, लेकिन ये बुध अष्टमेश भी है और शनि द्वादशेश भी है। तो ये राजयोग का फल तो जातक को मिलेगा, लेकिन परेशानियां भी बड़ी झेलनी पड़ेगी जीवन में। यहां से भी इस चीज का इंडिकेशन मिल जाता है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ये सारी प्रभाव, तमोगुण वाले प्रभाव अधिक हैं। जीवन में परेशानियां भी रहेंगी, लेकिन अच्छा जीवन भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा आप देखिए कि शनि और बुध की आगे पीछे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की तरह बैठे हैं। गुरु शुभ, एक तरफ गुरु भी है, दूसरी तरफ शुक्र भी है, यानी कि शुभ कर्तरी भी बना हुआ है। और सूर्य भी है, राहु मंगल भी है। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ राहु मंगल, यानी पाप कर्तरी भी बनी है। यानी कि शनि और बुध पर शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी दोनों प्रकार का प्रभाव है। ठीक है, यानी कि जीवन में परेशानियां भी रहेंगी, समाधान भी मिलेगा। ठीक। इस जातक की आपको बता दूं कि जातक को गवर्नमेंट की जॉब मिलते मिलते रह गई। इंटरव्यू में पास होकर के भी पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। उसका वजह क्या था? ये चंद्रमा का कमजोर होना। चंद्रमा के कमजोर होने से उस समय जातक कॉन्फिडेंट नहीं रहा। सूर्य अच्छा था, छठे में बैठा है सूर्य, ठीक था, लेकिन ये चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से इंटरव्यू के समय जातक के हाथ पांव कांपने लगे। और इस इंटरव्यू को उसने अच्छे से फेस नहीं किया, इस वजह से वो फेल हो गया। गवर्नमेंट की जॉब लगते लगते उस समय रह गई। ये एक चीज हो गई। अब हम दशाओं पे आ जाते हैं कि दशा हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है। दशा अच्छी हो तो कैसा और बुरी हो तो कैसा। जन्म के समय देखिए चंद्रमा की महादशा मिली थी। 78 का जन्म है, 86 तक चंद्रमा था, यानी 8 साल चंद्रमा था, 7 साल की महादशा मंगल की, 8 7 15 साल निकल गए। बचपन में मान के चलिए, पढ़ाई वढ़ाई के समय में, खेलने कूदने के समय में। उसके बाद राहु की महादशा आ गई। अभी मैंने बताया आपको कि राहु 5 अंश का है और लग्न का अंश 21 है। तो राहु सप्तम भाव में चला गया, क्योंकि लग्न के अंश से 15 अंश कम है, पीछे है। तो राहु मान के चलिए आप सप्तम भाव का फल अधिक करना चाहेगा। राहु की दशा आ गई। राहु की दशा में जातक ने लगभग, ये बुध के अंतर्दशा में, बुध क्या है? व्यवसाय का कारक है और सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव व्यवसाय का भाव होता है। दशम से दशम होता है, ये 10वें भाव से दशम। इसे कहते हैं भावत भावम, एक सूत्र होता है, सिद्धांत होता है ज्योतिष में, भावात भावम। तो दशम भाव से दशम भाव सप्तम भाव होता है। और ये सप्तम भाव भी कर्म का भाव माना जाता है, क्योंकि ये दशम से दशम है। और सप्तम भाव व्यवसाय का भाव माना जाता है। ठीक है, बुध व्यवसाय का कारक है। राहु की
भी सप्तम में है, यानी कि राहु की दशा और बुध का अंतर्दशा और सप्तम भाव, कुल मिला के व्यवसाय की ही बातें आ रही हैं, भाव से भी दोनों ग्रहों से भी। तो जातक ने बुध की अंतर्दशा में व्यवसाय स्टार्ट किया, यानी कम उम्र में ही इसने अर्निंग शुरू कर दी जातक। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन 2-3 साल चलाने के बाद वो दुकान बंद कर दिया, क्योंकि इस जातक ने दुकान के साथ लापरवाही शुरू की। पैसे आने शुरू हो गए, तो मन कमजोर था। मन कमजोर होने की वजह से, राहु केतु जैसे ग्रहों का और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से आदतें कुछ खराब हुई, तमोगुण का प्रभाव अधिक हुआ, जिसकी वजह से दुकान बंद करनी पड़ी। उसके बाद जातक ने शुक्र की अंतर्दशा में रेस्टोरेंट ढाबा खोला। उसमें भी इसे बहुत अच्छी सफलता मिली, चल निकला वो काम भी इसका, उससे भी पैसे कमाए इसने, लेकिन वहां भी इसके तमोगुण इसका उसके ऊपर हावी हुआ, और बाद में वो धंधा भी इसको बंद करना पड़ गया। देखिए राहु की दशा किस तरह का प्रभाव डालती जा रही है। जातक ने बुध की अंतर्दशा में मान सम्मान भी कमाया, शुक्र की अंतर्दशा में भी मान सम्मान कमाया, लेकिन जो कमाया वो गंवा भी दिया। पैसा कमाया वो भी गंवा दिया। जहाँ तक मैंने बताया कि शनि बुध का प्रभाव है, बुध और शनि एक साथ हों तो ऐसा, बुद्ध क्या है, बुद्धि हमारी है, ऐसा व्यक्ति कुटिल बुद्धि होता है, बहुत चतुर व्यक्ति होता है। समाज में भी इसके जो मान सम्मान होती है, इसको लोग एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में लोग गणना करते हैं, आंकते हैं, इसको आकलन करते हैं, ऐसे जातक। और शनि तो लग्नेश ही है, बुद्ध के साथ बैठा है, तो आप समझ लीजिए कि बुद्ध की क्या पराकाष्ठा हो। शुक्र की अंतर्दशा के बाद जातक ने क्या किया, वो बंद होने के बाद ढाबा, उसने एक हार्डवेयर की दुकान खोली, उसमें उसे सफलता नहीं मिली, वो भी बंद करना पड़ गया। मतलब कई सारे काम जीवन में राहु की महादशा में करता रहा, बंद होता रहा। उसके बाद जातक करीब 1400-1500 किलोमीटर दूर अपने घर से, जन्म स्थान से, नौकरी करने चला गया। शादी इसकी हो गई थी 2001 में ही। इसको 2004 में एक पुत्र संतान संतान की प्राप्ति भी हुई। 2006 में 2 साल की उम्र में ही उस बच्चे का देहांत हो गया। 2008-7 आते 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 2006 में एक बेटी का भी जन्म हुआ। उसके बाद साल 2 साल आते आते इनकी वाइफ को इंटरनल पार्ट्स में परेशानियां शुरू हुई, रोग हो गया। आप देखिए सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, शनि और बुध, बुध अष्टमेश भी है, यानी सप्तम भाव क्या है, हमारे जीवन साथी का है। शनि रोग का कारक ग्रह होता है, और बुध काल पुरुष की पत्रिका का षष्ठेश है, छठा भाव हमारे रोग का होता है। तो कह सकते हैं, बहुत आसानी से निसंकोच कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का की जीवन संगनी अगर ये स्त्री की पत्रिका होती तो उनके पति रोगिणी हो सकते हैं, उनको जीवन में रोग आदि से परेशानी रह सकती। तो मैंने बताया कि उस दरमियान जब 2006 में बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद इनकी पत्नी के इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हुई है। आगे वो बाहर गए, कुछ 2-3 साल वहां भी रहे वो, वहां नौकरी की, पर उनको संतुष्टि नहीं हुई, वो नौकरी छोड़ के वापस घर आ गए। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि समाज में किस तरह का इनको उस समय कितनी दिक्कतें, विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी होंगी। परिवार में भी माता पिता से भी विरोध झेलना पड़ा, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, अपमान झेलना पड़ा, ये सारी चीजें इनके जीवन में हुई। वो राहु की महादशा में सब ये सब होता रहा। मतलब राहु ने सप्तम में बैठ के इनको बहुत सारे काम भी कराए, अर्निंग्स भी की कराई, लेकिन परेशानियां भी देता रहा, रुकावट भी पैदा करता रहा। ठीक है। अब आगे आप देखिए, राहु की महादशा खत्म होती है 2011 में, 2010 खत्म होते होते 2011 शुरुआत में। लेकिन राहु की दशा, राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु सब कुछ देता है अपनी दशा में, लेकिन जाते जाते सब कुछ छीन के जाता है। तो इस कुंडली में भी यह राहु, एक तरह से आप इसको मान के चलते हैं कि राहु ने पैसा दिया, मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, शादी भी कराई, बच्चा भी दिया, लेकिन सब कुछ
काफी कुछ इसने राहु ने छीन भी लिया। इस जातक को एक तरह से करियर में, व्यवसाय में जमीन पे लाके पटक के छोड़ दिया। आर्थिक रूप से बिल्कुल बेसहारा, लाचार करके छोड़ा। आगे गुरु की महादशा जब आई तो जातक के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। गुरु आप देखिए कितना अच्छा इस कुंडली में है। लाभेश, लाभ का स्वामी और धन का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है छठे भाव में। ये कर्ज का भाव है। ये ध्यान रखिएगा कि ये कर्ज का भाव है। गुरु यहाँ उच्च राशि में बैठा है, शून्य अंश का। ये कर्क चर राशि है। चर राशि में पहले नवांश में, यानी 3 अंश 20 कला के अंदर कोई ग्रह हो तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। और ये तो गुरु यहाँ उच्च राशि का बैठा है। गुरु का उच्चांश जो होता है वो 5 अंश होता है, यानी कि ये 5 अंश से थोड़ा कम, और ये वर्गोत्तम गुरु है। आप देखिए नवांश में ये वर्गोत्तम है, कर्क राशि में ही उच्च के बैठे हुए हैं। यानी लग्न पत्रिका में भी उच्च के और नवांश पत्रिका में भी उच्च के। ऐसा गुरु मतलब आप समझ सकते हैं कितना सुंदर हो गया। एक खास अच्छी बात और भी है कि नवांश पत्रिका कालपुरुष की पत्रिका है, मेष लगन की। मेष लगन की पत्रिका कालपुरुष की होती है। चतुर्थ भाव में कालपुरुष की पत्रिका में गुरु उच्च के होते हैं। ये चतुर्थ भाव भी है, चतुर्थ राशि होने के साथ साथ चतुर्थ भाव भी है जहां गुरु उच्च के हैं। मतलब गुरु एक तरह से आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा। इतना अच्छा गुरु है इस कुंडली में। और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं, गुरु सूर्य का कंजंक्शन छठे भाव में। अब देखिए यहाँ क्या है, ये ऋण का भाव है। जातक ने गुरु की महादशा, आप देखिए गुरु की महादशा खत्म होने आ गई है। आप देख रहे हैं 2027 में खत्म हो जाएगी। 2027 में गुरु की महादशा में जातक ने जब चाहा, जैसे चाहा, जहां से चाहा, इसे पैसे मिले, कर्ज मिला, और इसने काम किया भरपूर, पैसे खूब कमाए, मान सम्मान कमाया, जीवन में लग्जरी आई इसकी, प्रताड़ना खत्म हुई, परेशानियां खत्म हुई। भरपूर जीवन में जो भी लग्जरी होती है, मान सम्मान होता है, यश होता है, कीर्ति होता है, सुख संपत्ति होती है, वो सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण कराया गुरु ने। इतना अच्छा गुरु है। आप देखिए राहु की महादशा ने कहाँ पटका था और गुरु कहाँ लेके गया। आप बताता हूं मैं इस आपको आगे। गुरु की महादशा लगते ही जातक ने क्या किया कि 2000 रुपए, यानी कि 2000 नहीं, कुछ गहने अपनी पत्नी के बेचे। उससे थोड़े पैसे इनके पास हुए और थोड़े पैसों से इन्होंने एक छोटा सा रोजगार स्टार्ट किया। वो रोजगार स्टार्ट किया और वो चल निकला, तुरंत चल निकला इनका। उसके बाद 1.5 साल के अंदर, गुरु की अंतर्दशा चल ही रही थी, 1.5 साल के अंदर ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति इनको हुई। जबकि इनकी पत्नी का इंटरनल पार्ट रोगग्रस्त था, परेशानियां थी इनको, फिर भी इनको एक संतान प्राप्त हुई, वही पुत्र। गुरु की दशा देखिए कितनी अच्छी जा रही है, शुरू हो रहा है। मात्र 1.5 साल बाद हुआ ये। उसके बाद इनका व्यवसाय चल निकला। 2 साल बाद इन्होंने एक 4 व्हीलर ले लिया। 2015 में एक संपत्ति खरीद ली, अपनी कमाई से, अपने पराक्रम से ही, धीरे धीरे। समझिएगा गुरु कितना कुछ इनको दे रहा है। अब ये गाड़ी खरीद ली, संपत्ति खरीद ली, पुत्र भी हो गया, तो क्या इनको मान सम्मान नहीं मिलेगा इन चीजों से, इन चीजों के कारण? जरूर मिलेगा। समाज में, परिवार में इनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, इनका मान बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ा होगा, बढ़ा। उसके बाद 2019 में आकर के इन्होंने शुक्र की अंतर्दशा में फिर एक संपत्ति ली, और उस संपत्ति पे अपना 2020 में मकान बना लिया। अब आप देखिए 2015 में जो इन्होंने संपत्ति ली थी उसमें भी कर्ज लिया था। बहुत आसानी से इनको कर्ज मिल गया। ध्यान दीजिएगा, कर्ज लिया, जमीन खरीदा, कर्ज चुकता भी कर दिया तुरंत कुछ ही समय बाद। 2019 में जब जमीन ले रहे थे तब भी कुछ कर्ज लिया, कर्ज लेकर के जमीन खरीदा, उसको भी चुकता किया। 2020 में उस जमीन पे घर बनाया, तब भी बैंक से भी कर्ज लिया, पिता से भी कर्ज लिया, दोस्तों से लिया, समाज से लिया, रिश्तेदारों से लिया। वो सब भी इन्होंने चुकता कर दिया धीरे धीरे करके। 2023 में आकर के फिर से कर्ज लिया और फिर एक जमीन खरीदी। देखिएगा इनको कर्ज भी मिलता रहा, क्योंकि ये कर्ज का भाव है, गुरु यहाँ बैठा है, लगातार कर्ज दिलाता रहा, लेकिन कर्ज के रूप में धन दिलाता रहा, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। कर क्योंकि धन का कारक भी है।
धनेश है, लाभेश है। तो उस कर्ज के पैसे से इनको लाभ भी होता रहा। लाभ का स्वामी उच्च राशि में वर्गोत्तम बैठा हुआ है, कितना अच्छा है गुरु। तो उस कर्ज के पैसे से इनको लाभ भी होता रहा, और व्यवसाय का स्वामी यहाँ आके बैठा है। व्यवसाय के माध्यम से देखिएगा, कुंडली को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, समझिए। गुरु धन का कारक, कर्ज भाव में बैठा है, कर्ज मिलता रहा। व्यवसाय का भाव का स्वामी इसके साथ बैठा है, व्यवसाय के माध्यम से जातक धन भी कमाता रहा, लाभ भी कमाता रहा, कर्ज को चुकता भी करता रहा, समझिएगा। संपत्तियां भी बनाता रहा। ठीक है। अब हाँ, ये 2023 में चंद्रमा के अंतर्दशा में फिर एक संपत्ति खरीदी जातक, फिर से कर्ज लिया। अभी हाल ही में पिछले महीने फिर से जातक ने राहु की अंतर्दशा में, गुरु में राहु की अंतर्दशा में फिर से बैंक से एक बड़ा लोन लिया, और उसे मिल भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ओवरऑल आप देखिए, आज की डेट में जातक के पास तीन चार संपत्तियां हैं, संपत्तियां अपने पैसे से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, कमाए हुए धन से खरीदी, घर बनाया, गाड़ियां हैं, लग्जरी लाइफ जी रहा है, परिवार है, पत्नी है, एक बेटा एक बेटी है, सब कुछ आप समझिए कि इस जातक को मिला इस गुरु की महादशा में। राहु की महादशा में सब कुछ छिन गया, एक दो साल का बेटा नहीं रहा, मान सम्मान नहीं रहा, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, झेलना पड़ा, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, यहां तक कि समाज को छोड़िए, परिवार, अपने खुद माता पिता ने इसको बहुत प्रताड़ित किया। ये सारी चीजें रही। आप देखिए, शुक्र इनका नीच राशि का है, भाग्येश शुक्र एक तो अष्टम में चला गया। भाग्येश का अष्टम भाव में जाना बहुत खराब होता है। भाग्य ऐन मौके पर साथ नहीं देता। आप देखिए कि बहुत कम उम्र में, सन 2000 में ही 22 साल की उम्र में इनकी उस सरकारी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन वो नहीं लग पाई, भाग्य कमजोर होने की वजह से फेल हो गया काम, वो इंटरव्यू में फेल हो गई। शुक्र हालांकि आप देखिए नवांश में उच्च राशि में बैठा है, तो शुक्र यहाँ कमजोर है, पीड़ित है। राहु केतु अक्ष में है, अष्टम में बैठा है, नीच राशि में है, लेकिन नवांश में जाकर के उच्च का हो गया तो अच्छा भी हो गया। इनको पत्नी का, जीवन साथी का सुख है। आप देखिए पंचमेश यहाँ बैठा है, शुक्र भी अच्छा हुआ है, तो जीवन साथी का सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्र पत्नी का कारक भी होता है, भोग विलास का कारक। तो वो चीजें भी इनके जीवन में हैं, पूरी हैं, इसमें कमी नहीं है। ये सब चीजें हम इस तरह से कुंडली को देख सकते हैं, देखते हैं। ग्रहों का कंजंक्शन, लग्न के प्रभाव आदि, ग्रह की दशाएं, किस ग्रह की कैसी दशा चल रही है। राहु की दशा खराब, अक्सर अच्छी हो, अच्छी बुरी दोनों होती है। अब उसके, वो स्थिति कैसी है उसकी, अगर स्थिति अच्छी है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ भावेशों के साथ है, तो वो उसकी महादशा भी अच्छी जाएगी। अगर बुरी है तो अच्छा बुरा दोनों फल मिलेगा उसको। ये एक चीजें हो गई। दशा राहु की बदली, गुरु की दशा आई। गुरु अगर अच्छा है कुंडली में तो बहुत अच्छा फल कर जाएगा, जीवन को बहुत बदल देगा। अगर गुरु खराब है तो वही गुरु बहुत परेशानियां भी जीवन में देता है। तो इस तरह से कुंडली को हम पढ़ और समझ सकते हैं, बहुत सरलता से, बहुत कठिन नहीं है कुंडली को पढ़ना और समझना, फलित करना। इस जातक को मैं बता दूं आपको कि मैंने शुक्र की अंतर्दशा में इनको एक सजेशन दिया था, सलाह। शुक्र इनका आया था कोरोना के टाइम में, आप देखिए 2019 में आया, 2020 में कोरोना था। 2020 के टाइम में मैंने इनको कहा, आप देखिए कि शुक्र के अंतर्दशा में लगभग वो मई का समय था, अप्रैल मई का समय, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, तब की बात है। मैंने इनको कहा कि आप, ये भी घर बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा कि आप बाहर निकलिए, अपना अपने काम पे जाइए, और आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस समय अपने काम से। मैंने देखा कैसे था ये चीज, एक तो शुक्र की अंतर्दशा थी, शुक्र इस कुंडली का भाग्येश है, और नवांश में उच्च राशि में है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी,
इस कुंडली में आप अष्टक वर्ग देख लीजिए इसका। इस कुंडली का अष्टक वर्ग, एक मिनट। हाँ, ये अष्टक वर्ग आप देखिए शुक्र। उस समय शुक्र का जो गोचर हो रहा था, मेष राशि वृष राशि से हो रहा था। आप देखिए मेष राशि को 6 अंक प्राप्त है। शुक्र का जो गोचर हो रहा था उस टाइम पे, जब शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी 2020 में, उस समय मेष राशि से शुक्र का गोचर हो रहा था, शुरू हुआ था। और ये वृष राशि में अगले महीने में जाके, यानी कि लगभग ये 2 महीने का पीरियड बहुत अच्छा था। मिथुन राशि में भी 5 अंक मिले हुए हैं, या देखिए नीचे 5 अंक मिले हुए हैं। तो ये ओवरऑल 3 महीने इनके जीवन में उस टाइम पे शुक्र की अंतर्दशा में काफी अच्छे रहने वाले थे। तो यही अष्टक वर्ग देख करके मैंने उनको कहा कि भैया आप बाहर निकलिए, कोरोना वोरोना से आपको कुछ होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वास्तव में ये जातक बाहर निकला। मेरे कहने पे, मैंने आपको बताया ना कि चंद्रमा कमजोर है इनका, मन से भयभीत रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनको कोई पुश कर दे, कोई इनकरेज कर दे, कोई थोड़ा उत्साहित इनको कर दे, तो कोई साथ मिल जाए इनको, तो ये कुछ भी कर गुजरेंगे। राहु मंगल का कंजंक्शन भी है कुंडली में। मंगल बहुत बलवान है, मंगल दुस्साहस का कारक है, और राहु मंगल अगर तक एक साथ हो जाए किसी भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुस्साहसी हो जाता है। वो कुछ भी कर गुजरने से अच्छा बुरा नहीं देखता, वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटता, चाहे अच्छा हो बुरा हो, अच्छा कर्म हो बुरा कर्म। लेकिन चंद्रमा इनका पीड़ित होने की वजह से मनहीन है, भयभीत रहने वाला, आशंकित रहने वाला, भ्रमित रहने वाला। लेकिन इनको कोई पुश कर दे, इनकरेज कर दे, तो ये फिर इनके मन को ना साहस मिल जाता है। तो उस टाइम पे जब मैंने इनको बताया कि आपको बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप निकलिए बाहर, बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं, तो ये घर से बाहर निकले, काम पर गए, अपना काम किया इन्होंने, व्यवसाय किया। और उस टाइम पे शुक्र की अंतर्दशा में, जबकि इनको घर बनवाना था, बहुत अच्छे पैसे कमाए कोरोना काल में इन्होंने, घर भी बनाया। हालांकि कर्ज भी लेना पड़ा घर बनाने के लिए, लेकिन वही एक पीरियड था शुक्र के अंतर्दशा में, जबकि जमीन ली, घर बनाया, पैसे भी कमाए बहुत अच्छे। तो ओवरऑल ये दशाएं थी। मेरा मकसद यही था कि कुंडली को हम पढ़ें कैसे, समझे कैसे, ग्रहों का कंजंक्शन, प्रभाव, बल, निर्बल, स्थिति, दशा, अच्छे बुरे ग्रह की दशा हो तो क्या फल, अच्छे ग्रह की दशा हो तो क्या फल हो सकता है। इन ग्रहों के दशा के अनुसार हमारा जीवन अच्छा बुरा किस तरह करवट ले सकता है, बदल सकता है, वो सारी चीजें हम कुंडली देख करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी कुंडली को पढ़ सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं। तो ये कुंडली थी आप लोगों को बताने के लिए। फिर 1-2 दिन बाद मिलेंगे किसी नई कुंडली के साथ, नए विषय के साथ। कुछ नया लेकर आने का प्रयास करूंगा, कुछ नया बताने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।